सर अर्थिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। और अर्थिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है मतलब क्या? ऐसा सिचुएशन कि जैसे 2 स्फीयर है मान लो, या 3 स्फीयर है, 4 स्फीयर है, कहीं भी अर्थिंग कर दिया। अभी इनर सरफेस पर अर्थिंग दिख रहा है, आउटर सरफेस पर भी अर्थिंग हो सकता है। नहीं, कहने का मतलब बहुत सारा अर्थिंग का सिचुएशन अगर है तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है सर, बड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो डिफिकल्ट तो लगेगा ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अर्थिंग के बारे में। अब अर्थिंग मतलब क्या समझते हैं कि चलो वायर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग कहलाता है। वायर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो अर्थिंग कहलाता है। उसके बेसिक चीज को समझो, बेसिक बात को समझो, बहुत काम आएगा। और आज के बाद अर्थिंग वाला सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, प्रॉमिस। तो आइए आज हम लोग करते हैं अर्थिंग से रिलेटेड, और हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर। और आगे देखते हैं हम लोग अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। तो अर्थिंग का मतलब ये हुआ, अर्थिंग का मतलब ये हुआ कि टू कनेक्ट टू द अर्थ। किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करना ही तो अर्थिंग कहलाता है। किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करना ही तो अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए। तो अर्थिंग का सिंबल ये हुआ, बड़ा लाइन, छोटा लाइन, उससे नीचे फिर छोटा छोटा और छोटा। अर्थिंग का सिंबल तो यही हुआ ना। ऐसा अगर कहीं लगा हुआ रहे, ऐसा अगर कहीं लगा हुआ रहे तो समझ जाना कि अर्थिंग है। ठीक है ना, अर्थिंग हुआ है। अब देखो, जैसे इस स्फीयर पर मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव वाले चार्ज को इधर से डाल देते हैं, एक रॉड रख देते हैं। देखो पॉजिटिव वाला रॉड ले आते हैं, ये पॉजिटिव रॉड इस निगेटिव रॉड को अट्रैक्ट करके रखेगा, बांध कर रखेगा। इसको तो रिपेल कर दिया, इधर फ्री है ये। नाउ इट इज अर्थ। अब हम इसका कर देते हैं अर्थिंग। चलो इसका अर्थिंग कर दिए, क्या होने वाला है? ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी खजाना, इलेक्ट्रॉन्स का खजाना, भंडार, समुद्र। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव के लोभ में इस अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहां जाकर प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? खत्म, खेल खत्म। तो इस पर सिर्फ क्या बचा? निगेटिव ना, चार्ज हो गया। इसी को तो इंडक्शन भी बोलते हो ना, याद आ रहा होगा इंडक्शन, कि अगर पॉजिटिव चार्ज नजदीक लाते हैं तो बगल वाले सरफेस पर निगेटिव इंड्यूस होता है। तो इंडक्शन में हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक ना? तो यहां क्या हुआ कि चार्ज खत्म हो गया। तो चार्ज के खत्म होने से पोटेंशियल भी तो खत्म हो गया, पोटेंशियल भी तो जीरो हुआ। यानी कि डायरेक्ट, अब अगर आज के बाद अगर हम लोग समझेंगे अर्थिंग के बारे में तो चलो उतना नहीं सोचना है, सीधा एक ही पॉइंट याद रखना है, एक ही बात याद रखना है कि अर्थिंग का मतलब कि जिस पॉइंट पर अर्थिंग हुआ है उस पॉइंट पर पोटेंशियल, उस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो, जिस पॉइंट का। ठीक ना? जैसे ये स्फीयर है, यहाँ पी पॉइंट पर अर्थिंग कर दिया तो इस पी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक, बोलो क्लियर? तो अर्थिंग करने का पर्पस क्या हुआ कि अर्थ करके हम लोग उस पॉइंट का या उस सरफेस का पोटेंशियल जीरो कर देते हैं। ठीक ना? चलिए कहानी और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कि अर्थिंग से क्या फायदा है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि अगर स्फेरिकल शेल है, जैसे कि स्फेरिकल शेल है या हॉलो स्फेयर है, खोखला स्फेयर, स्फेरिकल शेल, या मान लो कंडक्टिंग स्फेयर। अरे बात एक ही है रे, कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर। शेल कहो, हॉलो स्फेयर कहो, सॉलिड स्फेयर बोलते हो तो कंडक्टिंग स्फेयर बोलो। सब में क्या होता है कि चार्ज होता है उसके सरफेस पर, चार्ज होता है सरफेस पर। तो हॉलो स्फेयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, हॉलो स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और इनसाइड में पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। अंदर में पोटेंशियल हर जगह इक्वल होगा और उतना ही होगा जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है। इनसाइड में पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होगा, और कितना होगा? तो उतना ही जितना कि सरफेस पर होता है। और सरफेस पर कितना होता है सर? तो सरफेस पर होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर, जहां आर रेडियस है, जहां आर रेडियस है, डिस्टेंस नहीं है।
रेडियस है। याद रखना ये बात, प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो अर्थिंग के बारे में पहली बात कि अर्थिंग करते हैं पोटेंशियल जीरो बनाने के लिए। जिस पॉइंट पर अर्थिंग करते हैं, जिस सरफेस से अर्थिंग करते हैं, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ध्यान में रखो, प्रॉब्लम बड़ा इजीली सॉल्व होने वाला है। ठीक है। दूसरी बात कि हॉलो स्फीयर के भीतर, खोखला स्फीयर के भीतर, शेल के भीतर, कंडक्टिंग स्फीयर के भीतर पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस। एंड व्हाट इज द वैल्यू? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r, दैट्स इट। नाउ सो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो यहां पर देखो, ये है इनर स्फीयर, प्रॉब्लम है। सवाल ये है, सवाल क्या है? मिट जावे। सवाल ये है, देखो ये कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है इरेजर, बहुत टाइम लेगा, तुम मेरा बच्चा सब बोर हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। देखो ये स्फीयर ए, ये स्फीयर बी, तो जैसे इस पॉइंट का नाम दे दो, ये स्फीयर ए है, इस पॉइंट का नाम फिलहाल यहाँ पर ए लिख देते हैं। और ये जो आउटर मोस्ट स्फीयर है उसको मान लिया गया बी। इनर स्फीयर का रेडियस ए और आउटर स्फीयर का रेडियस बी है भाई साहब, स्मॉल बी। ठीक। इनर सरफेस ऑफ स्फीयर ए इज अर्थड। इनर सरफेस ऑफ ए, स्फीयर ए, इनर सरफेस ऑफ स्फीयर ए, क्या हो रहा है? इनर सरफेस ऑफ स्फीयर ए इज अर्थड। देख लो, दिख रहा है फिगर में, अंदर वाला अर्थिंग कर दिया गया। और आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर, outer surface of a sphere B has given charge Q, कैपिटल Q दिख रहा है फिगर में। देखो इनर वाले स्फीयर का अर्थिंग कर दिया गया, ठीक है, और आउटर जो स्फीयर उसके आउटर सरफेस पर चार्ज कितना डाल दिया गया? Q। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इंड्यूस्ड चार्ज, फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज, फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन ए वाले पर कितना, बाहर वाले पर क्यू चार्ज, तो अंदर वाले पर कितना चार्ज आ जाएगा इस स्फीयर पर, ए वाले स्फीयर पर। ठीक। देखो क्या पता है तुमको कि जिस पॉइंट को कनेक्ट किया गया, अर्थ से अर्थिंग किया गया, उसका पोटेंशियल जीरो, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू जीरो। वेरी क्लियर। अब देखो इनर वाले स्फीयर के लिए, एक काम करो ना, पहले देखो मान लेते हैं कि इनर स्फीयर पर चार्ज कितना इंड्यूस हुआ? स्मॉल क्यू। ठीक है। तो इनर वाले स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखोगे? यहां पर है ना, ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना हम लोग पोटेंशियल, ए पॉइंट पर, तो इस इनर स्फीयर का तो सरफेस हो गया ना ए, तो सरफेस पर क्या लिखते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय रेडियस, रेडियस कितना? ए। चलिए अब ये जो आउटर स्फीयर है, बाहर वाला जिस पर क्यू चार्ज है, इसके तो अंदर हो गया ना पॉइंट ए, इसके इनसाइड है, और इनसाइड में पोटेंशियल क्या होता है, पढ़े थे अभी हम लोग, इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। तो इस बड़े वाले स्फीयर के लिए इस इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लिखोगी बोलो? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, कैपिटल क्यू बाय, ये कितना है? ये तो अच्छा, इसका ना बड़ा वाला का ले रहे हैं, तो बड़ा वाला का रेडियस कितना है? बी, तो ले लेंगे बी इज इक्वल टू 0। चलो अब सिंपल मैथ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए इक्वल्स, ये प्लस वाला उधर ले जाओ, प्लस वाला उधर ले जाओ, तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बी। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, स्मॉल क्यू तो निकालना ही था कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया, तो Q इज इक्वल टू, ये ए इधर चला गया, तो -A बाय बी इंटू क्यू। देखो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया
है ना। तो Q बाई ए इज इक्वल टू क्या बचा, Q बाई ए इज इक्वल टू माइनस Q बाई बी, तो आ गया ना इंड्यूस चार्ज, स्मॉल q इक्वल्स माइनस ए बाई बी इंटू क्यू, है कि नहीं, बोलो क्लियर। तो इस तरह से अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग किसी भी सरफेस पर इंड्यूस चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वेरी क्लियर, आराम से कर लोगे। अब किसी भी पॉइंट पर निकालना होगा, जैसे सपोज करो, देखो 3 स्फीयर लिया रे, 3 स्फीयर ए बी सी, और हमसे कहा गया कि हमने बी का अर्थिंग कर दिया, तो बी का अर्थिंग कर दिया, ये बी है, बी का अर्थिंग कर दिया, तो पोटेंशियल एट बी क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अब पोटेंशियल इसके कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, और तीनों के पोटेंशियल का सम, तीनों के पोटेंशियल का सम 0 करेंगे, और फिर वहां से आ जाएगा जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो पर्पस ये था आज के क्लास का कि अर्थिंग जिस पॉइंट पर हुआ हो उस पॉइंट का पोटेंशियल कर देना है आपने 0, बस प्रॉब्लम सॉल्व इजी वे में। और ये फिजिक्स ट्री के अप्रोच के 453 नंबर पेज पर, 453 पेज पर कई एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, कर लोगे सही रहेगा, ठीक। फिर आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।